बिस्म अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अब सबसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूं और इसी से दुआ करता हूं कि वो हमें दुनिया में अपनी इताअत पर जमा करे और आखिरत में अपनी जन्नत और अपनी रहमत के ठिकाने में इकट्ठा करे। ये अल्लाह, आमीन। आज हमारे साथ सुभान अल्लाह अल अज़ीम एक नया रिकॉर्डिंग है जनाब तारिक की। अल्लाह ताला उन पर अपनी बरकत नाजिल फरमाए और उन्हें अपनी हिफाजत में रखे, ये रब्बुल आलमीन। वो इसमें बयान कर रहे हैं कि उन्होंने ये तमाम साल कैसे रोजा रखा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी करामात, अपनी कहानियां और अल्लाह ताला के मोजज़ात बयान किए जो उनके साथ पेश आए जब वो मुसलसल आयतल कुर्सी का जिक्र करते रहे। और उन्होंने खास तौर पर हमारा ही चैनल क्यों मुंतखब किया। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैं आप सब प्यारे भाइयों को नसीहत करना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व ताला जानता है। मैं आपको आयतल कुर्सी के साथ इस्तिग़फ़ार की तलकीन करना चाहता हूं। यानी जो शख्स सूरत अल बकरा की तिलावत को मामूल बनाता है, इसे तकरीबन 40 मिनट लगते हैं दिन के आखिर में सुभान अल्लाह अल अज़ीम और इस्तिग़फ़ार के साथ आयतल कुर्सी। ये मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह तबारक व ताला गवाह है कि मुझे तकरीबन 5 अच्छे दिन हो गए हैं, यानी मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आयतल कुर्सी की पाबंदी कर रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं इसे 1000 बार पढ़ लेता हूँ, 300 दिनों में, 700 के दिनों में, कुछ दिनों में 500 बार, 300 दिनों में। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। लेकिन मैंने इसको कभी तर्क नहीं किया। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे 4 करामात से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला गवाह है और मैं पहले से भी ज्यादा मुतमईन हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये इत्मीनान ना तो माली है और ना ही मादी, अगरचे लोग ज्यादातर इसी के बारे में सोचते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक इत्मीनान है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी मैं कभी कभी सबक के मौजू के बारे में सोते वक्त भी सोचता था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। सोते हुए मुतमईन नहीं होता था, कुछ बेचैनी या इस तरह की कोई चीज होती थी। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अब मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह सोता हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी नींद सुभान अल्लाह अल अज़ीम बहुत गहरी होती है और ख्वाब भी खूबसूरत होते हैं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैंने 3-4 करामात देखे और उनमें से सुभान अल्लाह अल अज़ीम अल्लाह ताला ने खुद उस्ताद तारिक को मेरे लिए भेज दिया। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। मेरी अपनी चैनल पर खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और यह सब इस्तिग़फ़ार और सूरा बकरा की बरकत से हुआ। तो जब मैंने इन दोनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन आयतल कुर्सी को भी शामिल किया तो मामला बिल्कुल बदल गया। तो मैंने सुभान अल्लाह अल अज़ीम आयतल कुर्सी के साथ अजीब चीजें देखें, खुशी, सुकून और इत्मीनान, और मैं इस पर हमेशा अमल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने इसके लिए एक नई तस्बीह भी ली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अब सबको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन। चलते हैं। ये है लोग इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको दूसरा पैगाम सुनाता हूँ जिसमें एक ख्वाब का जिक्र है। मेरा ख्याल है कि यही ख्वाब वो वजह थी जिसने मुझे बोलने पर मजबूर किया। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये ख्वाब मुझे हाल ही में तकरीबन 2 महीने आए से कम अरसा पहले आया। और सुभान अल्लाह अल अज़ीम, इसके बाद मैंने महसूस किया कि मुझे बात करनी चाहिए, और आपकी ही वो शख्सियत है जिनकी तरफ मैं आपके चैनल की वजह से मुतवज्जे हुआ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हालांकि मैं हमेशा आयतल कुर्सी के बारे में देखता रहता हूँ, लोगों की आरा सुनता हूँ और इस तरह की बातें करता हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह अल अज़ीम मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि लोग जान लें कि वो आयतल कुर्सी और जिक्र अल्लाह के जरिए किया कुछ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यदना मोहम्मद। मैंने देखा कि मैं एक बड़ी बालकनी छत पर खड़ा हूँ जो एक पुराने महल में है। यानी वो महल बहुत ही पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारीखी महल हो, लेकिन साफ सुथरा और खूबसूरत था, मगर बहुत पुराना था। और मैं इस बालकनी का इस वसी छत से नीचे के सहन को देख रहा था। ऊंची जगह पर था और नीचे के सहन में बहुत सारे लोग शैतान भी मिले जले थे। यानी वो लोग और शैतान सब एक साथ थे और आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन ये कोई खूनरेज लड़ाई नहीं थी। यानी कोई एक दूसरे को धक्का देता, दूसरा भी इसे धक्का देता, और सब ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को पीछे हटा रहे थे। और उनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल थे और तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी लाखों। तो सुभान अल्लाह, एक आदमी आया जब मैं खड़ा होकर ये सब देख रहा था, और महल में हर तरफ मुहाफिज खड़े थे। कुछ इस तरह का मंजर था। एक आदमी आया, सुभान अल्लाह, जिसने अपने चेहरे को भूरे उनके कपड़े से ढक रखा था।
सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी और वो बहुत दुबला पतला था। इसकी रंगत भी काफी सांवली थी, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे मिस्र भाई अस्वान वगैरह के होते हैं, बहुत ज्यादा सांवला था। आका मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। उसने मुझसे कहा, इसने कहा, ये वो कदीम और तारीफी जिक्र है। तो मैंने इससे पूछा, कौन सा जिक्र, यानी वो कदीम और तारीफी जिक्र कौन सा है? इसने कहा, हाँ हम सब यानी तो हमने ये जिक्र सीखा है और अल्लाह के तमाम अंबिया ने ये जिक्र सीखा है। तो मैंने इससे पूछा, कौन सा जिक्र? इसने कहा, आयतल कुर्सी का जिक्र। इसने कहा, और तुम्हारे नबी ने भी तुम्हें इसकी बहुत ताकीद की है। तो मैंने कहा, हमारा नबी। मैंने उनसे कहा, यानी आप कौन हैं? इसने कहा, मैं मूसा बिन इमरान अल्लाह के नबी। और उसने कहा, लोगों को आयतल कुर्सी की तलकीन करो, चाहे थोड़ी ही क्यों न हो, एक जाहिल को भी। इसने कहा, खास तौर पर सोने से पहले। इसने कहा, हम एक ऐसे जमाने में और हाँ, शैतानों से होशियार रहना, ये सुभान अल्लाह। और उसके बाद सुभान अल्लाह अल-अज़ीम में हमेशा चैनल्स देखता रहता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास फारिग वक्त होता है तो मैं कुछ सुनना पसंद करता हूँ। मैं क़नात सुनता हूँ, इस्तिग़फ़ार के बारे में सुनता हूँ, कुरान सुनता हूँ, नबी पर दुरूद के बारे में सुनता हूँ, सूरा बकरा सुनी, उन कहानियों और किस्सों से लुत्फ़ अंदोज होता हूँ। तो सुभान अल्लाह अल-अज़ीम ये आपका चैनल था। मैं हमेशा आपको सच में फॉलो करता था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यही कुछ हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब अब से मुताल्लिक है। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़े उस्ताद तारिक को बेहतरीन जज़ा दे या रब्बल आलमीन। और मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि वो उनके लिए बरकत दे, उनकी हिफाजत करे और उनकी पर्दा पोशी फरमाए और उन्हें अपने फजल से नवाजे और उनकी तरबियत करे और उनसे राजी हो जाए। ए अल्लाह, आमीन रब्बल आलमीन। ए प्यारे भाइयों, ये ख्वाब सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, इसमें मुस्तकबिल का इल्म और लोगों की हकीकत है। यानी वो इंसान जो एक दूसरे से और शैतान से लड़ाइयां करते हैं, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और आने वाला जमाना क़यामत तक जब शैतान इंसानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और इसमें क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, शैतानों का इकट्ठ और फितनों का ज़हूर होगा। हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते हैं कि वो हमें उन सब से महफूज रखे या रब्बल आलमीन। तो यहाँ हिफाजत सुभान अल्लाह अल-अज़ीम आयतल कुर्सी के जरिए है, जैसा कि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस सच्चे ख्वाब में फरमाया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारे भाई उस्ताद तारिक के लिए और खास तौर पर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के लिए सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, क्योंकि आने वाली जंग यहूदियों के साथ होगी, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जैसा कि कुरान ने हमें सूरा इसरा के आगाज में और दीगर मकामात पर बताया है, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। हालांकि यहूदी दूर थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद मुसलमानों का यहूदियों से ना कोई मुकाबला था और ना ही इस हद तक कोई ताल्लुक था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था कि वो आखिरी जमाने में दोबारा आएंगे, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, और फितना उन्हीं की तरफ से आएगा। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूं कि वो इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन, और हमें भी महफूज रखे। ए प्यारे भाइयों, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आयतल कुर्सी की पाबंदी करें और कोई ये ना कहे कि मैं 1000 नहीं पढ़ सका तो 100 भी छोड़ दूं। मेरे अजीज, अल्लाह आपको बरकत दे। 200, 300, 200। हर काम की शुरुआत में मुश्किल होती है, अल्लाह अब सबको बरकत दे। यानी कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि वो 1000 मुकम्मल नहीं कर पा रहे। हर चीज की शुरुआत में मुश्किल होती है। अब लोग कहेंगे, शेख अपने 1000 कैसे मुकम्मल की? मैं आदी हूं, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूं कि वो मुझे अपने मुखलिस और खालिस बंदों में शामिल करे। मैं बचपन से ही अल्लाह ताला के जिक्र का आदी हूं, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। तो मैंने शुरू किया और अल्लाह ताला ने मुझे 1000 की तौफीक दी और सुभान अल्लाह अल-अज़ीम में इस पर मुस्तकिल नहीं रहा। यानी सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना कहें कि हम दूसरों पर भी कोई मखसूस अज़कार लाजिम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी 300, कभी 700, कभी 200। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम इस्तिग़फ़ार के साथ मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूं कि वो हम सब की कबूलियत फरमाए, या रब्बल आलमीन। एक ही नशिस्त में हो या कई नशिस्तों में, ये अहम नहीं है। बस अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह जब उठीं तो इस्तिग़फ़ार से आगाज करें और आयतल कुर्सी पढ़े।
यानी मैं कभी कभी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम को अकेले ही पूरे दिन में पढ़ता रहता हूँ और मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर इस्तिग़फ़ार शुरू करता हूँ, और कभी उन दोनों को बदल बदल कर पढ़ता हूँ। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम दिन के आखिर में जब आप गिनेंगे तो देखेंगे कि अपने 1000, 2000 मसलन 500, 400, 250 अशरू में 50 बार पढ़ लिया है। इसमें कोई मसला नहीं है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, बस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रास्ता इख्तियार करें। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, वो लोग जो हमें तसव्वुफ का इल्जाम देते हैं, हालांकि ये कोई इल्जाम नहीं है, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, क्योंकि जो लोग उन बातों पर गुफ्तगू करते हैं, मैं ताबीन के बड़े बुजुर्गों को जानता हूं, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, और हमारे इस दौर में शेख अब्दुल हलीम महमूद, शेख अल-शरावी और दीगर हजरात, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, ये सब तसव्वुफ के बड़े बुजुर्गों में से हैं, और उनमें शेख अलबूत भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए या रब्बल आलमीन। इनमें से किसी एक की बुजुर्गी इस शख्स से कहीं ज्यादा है जो सूफीत पर बातें करता है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, चाहे वो अबू जाउन अल मिस्री हो, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, या अबू सबिया हो या कोई और हो। इसके बावजूद मैं अब सबको बता रहा हूं कि मैं ना सूफी हूं और ना सलफी। मैं एक अजहरी हूं, मेरी अकीदा किताब व संत पर है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं हर फूल से खुशबू लेता हूं जैसा कि कहा जाता है, और बाकी चीजों को छोड़ देता हूं। अगर मैं सूफी होता तो क्यों इनकार करता, या अगर मैं सल्फी होता तो क्यों इनकार करता। अल्लाह अब सबको बरकत दे ए रब्बल आलमीन। मुझे ये जमातें पसंद नहीं और ना ही ये तफर पसंद है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, अगरचे मैं मसलन शेख अब्दुल हलीम महमूद, शेख अल-शरावी, शेख अल-गजाली और शेख अलबूत जैसे लोगों को पसंद करता हूं। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, शेख अली तंताव, शेख मोहम्मद हुसैन यकूब, शेख मानी उल हुसैनी, शेख मोहम्मद हसन, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत में हमें हिस्सा मिला जैसे कि हमने औरों से तरबियत पाई। यानी शेख अल-शरावी और शेख अब्दुल हलीम महमूद, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम करे, और जिन जिन की भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन। तो कोई हमें ऐसे इल्जाम में ना ठहराए जो हम में है ही नहीं, और अगर वो हम में होता तो हम इसे कभी ना छुपाते, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ। यानी वो भाई जो औरतों की तरह बातें कर रहा है, अबू जाउन अल मिस्री, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो भाइयों, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे सफ़े पर किसी का नाम ना लो, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बेटी को तकलीफ दी है, जैसे कि तुम्हारी बेटी को भी तकलीफ दी हो। जब तुम सुबहान अल्लाह अल अज़ीम किसी की शक्ल वीडियो मसलन उस्ताद मोहम्मद हिजाजी की इस तरह दिखाते हो कि इसका चेहरा छुपा हुआ हो, और उसकी आवाज तेज कर देते हो जैसे कोई चहचहाहट हो, और फिर इस पर गुमराही का इल्जाम लगाते हो और उस पर वो बातें थोपते हो जो इसमें हैं ही नहीं, तो ये सिर्फ इसकी जात को नहीं बल्कि इसके घर वालों, इसके पैरोकारों और उसकी दावत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वो लोगों को तरफ बुलाता है। तुम सिर्फ अपनी जात को ही देखते हो। ये औरतों जैसे लोग, तुम पर अफसोस है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करता हूं कि वो हम सब पर अपनी रहमत से तौबा कबूल फरमाए। हमने किसी पर कोई बात नहीं की भाइयों, ताकि कोई हमसे नाराज ना हो। हमने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि वही लोग हैं जो हम पर हमला आवर होते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है। मैं एक मस्जिद में था, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, यानी वहां दाएं तरफ एक मजार सा बना हुआ था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, मस्जिद अलग थी और मजार अलग इस तरह था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, यानी इस मस्जिद में न कभी अमर बिल मारूफ हुआ और ना ही नहीं अन अल मुनकर, जैसा कि मैं इस मस्जिद में था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, और जो वहां बैठता था, अगर कोई मसलन गलती करता तो मैं इसे कहता कि ये ना करो, यूं करो। कोई आता और पैसे रखने लगता, मसलन कोई गरीब आदमी, मैं कहता भाई अल्लाह तुम्हें बरकत दे, ये पैसे क्यों? वो कहता अशेफ। मैं कहता शेफ कुछ नहीं लेता। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो और उन पैसों से अपने बच्चों को खिलाओ, किसी गरीब मस्कीन यतीम को दे दो। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो कोई हमें नहीं जानता भाइयों, और ना ही ये जानता है कि हमने क्या किया। मैं दावत के काम में हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है, या 33 साल। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि इन सबको मेरे नेकियों के पल्ले में डाल दे। बस जो हम पर एतराज करे वो हमारी रद्द अमल से नाराज ना हो, क्योंकि वो हम पर एतराज करता है और हमारे बारे में वो कहता है जो हम में नहीं है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो कम अज कम ये तो है कि हम इसका मजाक उड़ाएं और लोगों को बताएं कि हम इस तरह के नहीं हैं, कि हम कोई औरात करते हैं, या नंबर 3, और अल्लाह की पनाह हमारे पास कोई राज है, या नंबर 7। आइए कि हम हुलूल और इत्तेहाद की बातें करते हैं और अल्लाह की पनाह, ये सब फजूल बातें हैं, फजूल बातें हैं। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कभी किसी अल्लाह के वली के पास जाकर इससे कुछ मांगा नहीं, ना ही किसी वली से मदद तलब की, और ना ही उनमें से कोई काम किया। हमारा दीन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस है। मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और ना मैं अपने हाथ उठाता हूं, ना मेरा दिल, दिमाग और मेरे आज़ा किसी और से वाबस्ता होते हैं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। मदद अल्लाह से है, अता अल्लाह की तरफ से है, और फरियाद भी अल्लाह तबारक व तआला ही से है। और मैं इस चीज से बुरी हूं जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी थे।
اور میں خوشی سے اطاعت کے ساتھ اور سر جھکا کر وہ سب کچھ قبول کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آنے والے دنوں میں استاد طارق کے قصے آیت الکرسی کے ساتھ جاری رکھیں گے اور آیت الکرسی کے عجائبات اور کرامات۔ اب سب خیریت سے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔